पहला सवाल गौरव मिश्रा जी से। गौरव मिश्रा जी, मुद्दा है, अगर ये मान भी लिया जाए स्कूल मर्जर का मुद्दा है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, फिर भी आपको ये पीडीए का कॉन्सेप्ट, पीडीए स्कूल कॉन्सेप्ट, जहां पर ए फॉर अखिलेश और बी फॉर बाबा भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और डी फॉर डिंपल यादव पढ़ाया जा रहा है, ये कहां तक आपको सही लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व ही जातिगत विभाजन और जातिगत ध्रुवीकरण पर टिका हुआ है। 3 बार शासन में रहे, 3 बार सत्ता में रहे, इनको कभी पिछड़े याद नहीं आए। अल्पसंख्यक और यादव सारे आरक्षण का जो मलाई है वो 2 वर्गों में बांट दिया गया। कभी भी सामाजिक न्याय की बात समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हो नहीं सकी। और आज जो पीडीए का जो खेल खेल रहे हैं, ये एक षड्यंत्रकारी है और समाज को विभाजन की तरफ ले जाने वाला है। एक तरफ देश 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए वो सभी मुद्दे जहां भेदभाव होते थे या जहां कमियां रह गई थी, उसमें आमूलचूल परिवर्तन आया है, सुधार आया है और विकास की तरफ ये समाज आगे बढ़ा है। वहीं समाजवादी पार्टी और रसातल में पिछड़े जमाने में ले जाना चाहती है, जहां फिर जातीय संघर्ष को खड़ा किया जा सके, भेदभाव पैदा किया जा सके। ये समाजवादी पार्टी वही है। 2012 में जब आई तो सबसे पहले दलितों के कई जिलों में घर फूंक दिए गए, जला दिए गए। सर्वाधिक दलितों के उत्पीड़न इनके कालखंड में हुए, एनसीआरबी का डेटा बताता है। तो ऐसे में जो इनका ये स्वांग है पीडीए के नाम पर, यह भी एक छलावा है, एक धोखा है, एक षड्यंत्र है समाज में विभाजन पैदा करने। मुद्दा तो गौरव जी आप लोगों ने दिया स्कूल मर्जर का उठाकर, ना स्कूल मर्जर का मुद्दा आता, ना इस तरह का प्रयोग होता। इस स्कूल मर्जर का मुद्दा छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए जुड़ा हुआ है। उनकी सुख सुविधाओं, जो पढ़ाई की सुख सुविधाएं हैं, वो बेहतर करने की दृष्टि से जुड़ा हुआ है। कैसे, जरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे? उनको ए से अंबेडकर और बी से कुछ और पढ़ाने के लिए जुड़ा हुआ है। जिस स्कूल में मर्जर होगा, अब तो हमारे मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि जहां पे नामांकन की संख्या 50 से कम हो तो उस स्कूल को नियरेस्ट जो स्कूल होगा उसमें मर्जर किया जाएगा और वहां जो शैक्षणिक सुविधाएं हैं, जो संसाधन है, उसको और बेहतर किया जाएगा। तो उसमें क्या बुराई है, क्या परेशानी? और न्यायालय ने भी इसको तस्दीक किया, न्यायालय ने इसको सत्यापित किया। तो मुझे लगता है इसका तो स्वागत करना चाहिए। और इस तरह का वितंडा खड़ा करना, मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो विष घोलते हुए समाजवादी पार्टी आई है, उसी विष के सहारे आगे भी भविष्य में अपनी राजनीति को परवान चढ़ाना चाहती है। ये मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज विकास की गति में देश के सर्वोच्च राज्यों में गिना जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या फिर सरप्लस रेवेन्यू स्टेट हो, किसी भी ठीक है। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। कपिल जी, कौन सा अल्फाबेट पढ़ा रहे हैं आप लोग? कमाल कर दिए हैं आप लोग भी। ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव, वी फॉर विवेक। हमको तो रहने दीजिए आप। नहीं कपिल जी, हमको रहने दीजिए आप हमको आप लपेट लीजिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। हमको रहने दीजिए आप इधर ही। नहीं, मैं एक बात कह दूं कि देखिए, पीडीए पाठशाला जो चल रही है, हाँ, या जो चलाई जा रही, ये पॉलिटिकल टूल है हमारा, ताकि अच्छा, सरकार मानते हैं पॉलिटिकल टूल है? मैं तो कह रहा हूं, इसमें बुराई क्या है? अरे गजब के इंसान है आप। शिक्षा नीति राजनीति का हिस्सा है कि नहीं है? सकारात्मक राजनीति है ये कि आप बंद कर रहे हो, हम खोल लें। आप ए फॉर क्या पढ़ा रहे हो? अगर ए फॉर कोई अखिलेश ही पढ़ा रहा है, बी फॉर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही पढ़ा रहा हो, तो हमें तो ये बताओ, ये तो पाठशाला बंद कर रहे हैं, मधुशाला आरंभ कर रहे हैं। योगी का एक ही नारा, पाठशाला बंद करो और मधुशाला खोल दो। हर 50-100 मीटर पे मधुशालाएं खुली हैं योगी सरकार। नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कभी से आप बच्चों को पॉलिटिकल टूल बना देंगे। आपने कहा बच्चों को पॉलिटिकल टूल बना देंगे? ना, बिल्कुल नहीं, टूल नहीं है। आपने कहा भी पाठशाला ना, सुन तो ले, टूल का मतलब क्या है कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है। अरे उनके भविष्य के लिए ही जो हम लोगों ने स्कूल खोले थे, एक भी स्कूल इनके खोले हुए नहीं, जिनको ये बंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी सरकार के द्वारा कोई शैक्षणिक संस्था, प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल नहीं खोला गया, न पीएचसी और सीएससी खोला गया स्वास्थ्य से संबंधित। अरे ये लोग खोलने वाले नहीं हैं,
ये पिता की कमाई बेचने वाले लोग हैं। पुश्तैनी मकान बेच के किराए में रहते हैं एसी लगा के और एलईडी टीवी, और कहते हैं विकास कर दिया। ये कौन से अच्छे दिन हैं जिसमें आप भारतीय संविधान के अंदर जो कहा गया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ स्थापित होगा, यह कमर्शियल राज्य नहीं है, और उसी के तहत उसी ग्रिड नाम से बनने वाली विधियों में एजुकेशन की राइट दी गई है, राइट टू एजुकेशन। और उसमें कहा गया कि प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल तक फ्री शिक्षा सरकार उपलब्ध कराएगी। और हर किलोमीटर पे यह तय हुआ कि एक प्राथमिक विद्यालय और एक जूनियर हाई स्कूल खोला जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। साथ ही उनको आकर्षित करने के लिए तमाम योजनाएं, चाहे वो वजीफा की हो, चाहे ड्रेस की हो, चाहे वो बैग की हो, चाहे जूता पेंसिल की हो, या मिड डे मील हो, ये सरकारें लेकर के आई। इनमें एक भी काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार का नहीं, जितना मैंने गिनाया। अगर ये बंद स्कूल कर रहे मर्जर हैं। से बच्चों को बेहतर सुविधा मिल पा रही है, फिर आपको क्या कहां से एतराज है मिलेगी? इसमें? कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? हम तो सरकार तो एक यही बात कह रही बताओ। है। नहीं, अरे सरकार तो कहेगी, निकम्मी सरकार है ये। स्कूल बंद करती जा रही है, वहां के मास्टर उठा करके दूसरे में मर्ज करती जा रही है। जी। इनके पास इस समय शिक्षक का अभाव है। दरअसल ये अपनी निकम्मापन छिपा रहे हैं। शिक्षक का अभाव है जी, लेकिन इनके पास उतने शिक्षक का अभाव है। 3 लाख शिक्षक कम हैं। ये मुद्दे आप विधानसभा में उठा सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं, आप मार्च कर सकते हैं, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। आप बच्चों को ए फॉर अखिलेश और बी फॉर ये वो और ये सब क्यों कर रहे हैं? आप ए फॉर एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाइए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं। मैं अभी फिलहाल आपने क्या सुनाया, मैं तो सुना भी नहीं। आप अपने टेक्निकल टीम से सोचिएगा। आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आप जो चीजें चलाए हमने कुछ नहीं सुना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, बावजूद इसके बता रहा हूं, शराब तो नहीं पिला रहे बच्चों को। स्कूल के पास से और स्कूल और मंदिर के आसपास 500 मीटर तक कोई शराब की और बियर की दुकान नहीं होनी चाहिए। चलिए आप एक दिन हमारे साथ बैठ जाइए, आपको दिखाते हैं कि जो नियम है उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने मधुशालाएं खोलाई हैं। नहीं, ये और जो उसमें शिक्षा आप तमाम लोग बच्चे जा पेनिट्रेट रहे कर रहे हैं, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा? और दलितों की आप बात करें, मैं ओम सुधा जी से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद डीके दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सुधा जी, आप एक सेकंड, कपी जी एक सेकंड, आप क्या कपी जी के तर्कों से आप इत्तेफाक रखते हैं? पहले तो ये जो बीजेपी के प्रवक्ता भाई साहब कह रहे छात्र हित में लिया गया फैसला है, तो फिर वापस क्यों लिया डिसीजन? एक दूसरा, अभी तमाम आपने अपने इंट्रो में भी कहा और बार बार यह बात कही जा रही है डिबेट में कि जो है विद्यार्थियों को जो है पीटीए में एस अम्बेडकर पढ़ाना, अखिलेश यादव पढ़ाना, डिम्पल यादव पढ़ाना, ये राजनीति है। तो देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रधानमंत्री के मन की बात सुनाना क्या राजनीति नहीं है? मुझे लगता है कि एक दिन आपको सांडिल साहब इस पे भी डिबेट करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जो मन की बात स्कूलों में सुनाते हैं, क्या वह राजनीति है कि नहीं, क्या वह विचारधारा का प्रचार है कि नहीं। तीसरी बात, यह जो है सरकारी स्कूलों में पूरे देश में किस जाति के बच्चे, किस समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं? SC ST OBC कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं। और जिस तरह से यह जो मर्जर वाला फैसला आया था, यह SC ST OBC के बच्चों को जो है शिक्षा से दूर करने का यह एक साजिश है। चौथी बात, यह जो विरोध है, आपने कहा सड़कों पर प्रदर्शन करें, विधानसभाओं पर, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यह भारतीय राजनीति का जो है सबसे खूबसूरत विरोध प्रदर्शन है कि स्कूल खोले जा रहे हैं। अगर जिस देश में सरकारें स्कूल मर्जर के नाम पर स्कूलों को बंद कर रही है, उस देश में अगर प्रतिरोध के नाम पर स्कूल खोले जाएं, कॉलेज खोले जाएं, बच्चों को पढ़ाया जाए, और अंबेडकर के नाम से, अखिलेश यादव के नाम से, डिम्पल यादव के नाम से, चौधरी चरण सिंह के नाम से, किसको दिक्कत है? हाँ। ये कोई ओसामा बिन लादेन नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे अंबेडकर पढ़ा रहे हैं।
अखिलेश यादव का नाम पढ़ा रहे हैं, जो कि इस देश के सांसद हैं। डिंपल यादव इस देश की सांसद है। तो इस बात से आपत्ति को, आतंकवादी चोर उचक्के तो है नहीं, ये देश के सांसद हैं जो इस संसद में बैठते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का नाम अगर उस शब्द से एम से मोदी भी पढ़ा, अगर कोई स्कूल खोल दिया जाए, एम से मोदी भी पढ़ाए, क्या दिक्कत है? वाई से योगी पढ़ाए, क्या दिक्कत है? तो स्कूल खुलना, इस पूरे मसले पर महत्वपूर्ण सबसे बात यह है, इतना क्रिएटिव विरोध, ये बहुत खूबसूरत लगा। यह क्रिएटिव विरोध, सभी को इसी तरह के क्रिएटिव विरोध करना मतलब चाहिए। मुझे लगता है आपको आप दलित एक्टिविस्ट हैं, आपको एक क्रिएटिव लग रहा है कि ए फॉर अखिलेश पढ़ा जा रहा है, ए फॉर अंबेडकर नहीं पढ़ा जा रहा है? बिल्कुल, ऐसे अंबेडकर पढ़ा नहीं पढ़ा जा रहा है। बी फॉर बाबा भीमराव अंबेडकर पढ़ा जा रहा है। मैं तो कहता हूं हमारे संविधान निर्माता का नाम पहले क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, बी से ही आया तो क्या दिक्कत? नहीं, ए से क्यों नहीं आना चाहिए? असल मुद्दा आपको लगता है अखिलेश जी बाबा भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं, आप ये मान रहे हैं? असल मुद्दा यह है। नहीं, आप ये मान, कभी जी एक सेकंड में आ रहा हूं। आप ये मान रहे हैं कि अखिलेश जी का कद बाबा भीमराव अंबेडकर से बड़ा है, इसलिए ए फॉर अखिलेश पहले आना चाहिए, देन बी फॉर बाबा भीमराव अंबेडकर आना चाहिए? अब देखिए, आप तो एंकर हैं, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं। अगर अखिलेश यादव, आप कुछ भी बोल सकते हैं तो मैं कुछ क्यों नहीं बोल सकता हूं? बाबा, आप जवाब सुन लीजिए। अगर ए से अखिलेश यादव बोला जा रहा है और बी से भीमराव अंबेडकर बोला जा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो है बाबा साहब अंबेडकर का कद छोटा हो गया। ये अपने वो आपका मानना है। मेरा सवाल वो आपका मानना है, मेरा सवाल था, मैंने आपसे पूछ दिया, आपने इसका समर्थन किया है कि भाई ए फॉर अखिलेश और बी फॉर बाबा भीमराव अंबेडकर ही ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बच्चों को पॉलिटिकल टूल नहीं बनाया जा सकता है, राजनीतिक एजेंडे का हथियार नहीं बनाया जा सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? फिर मैं डीके दुबे आपके पास आ रहा हूं। नहीं, मन की बात जो है करना पॉलिटिकल एजेंडा है कि नहीं? स्कूल के बच्चों, मन की बात में कौन सी पॉलिटिकल बातचीत होती है? संडे मन की बात सुना रहे। अरे भैया, मन की बात में कौन सी पॉलिटिकल बातचीत होती है? यही आप हमको बता दीजिए, कौन सी पार्टी का प्रचार होता है? एक ऐसा प्रधानमंत्री मन की बात करता है तो हमेशा चुनावी मोड में रहता। आप कहते हैं मन की बात चुनाव जो है राजनीतिक एजेंडा में, क्या बात? कभी जी एक सेकंड में आ रहा हूं, रुक जाइए एक सेकंड। एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा। विवेक सांडिल जी, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, ये आपसे ये उम्मीद नहीं है कि एक आंख में मैं निष्पक्ष हूं सर, लेकिन आपको राजनीति है जी, मैंने तो आपसे सीधा पूछा कि भाई मन की बात अगर आप कह रहे हैं, मैंने आपसे सवाल ही पूछा ना कि मन की बात में कौन सा राजनीतिक एजेंडा साधा जाता है, तो एक दो एग्जांपल बता दिए, यही पूछा आपसे। और क्या पूछा? आप नाराज हो रहे हैं? बता ही दिया कि राजनीति के अलावा है क्या? राजनीति के अलावा है क्या? और बच्चों को आप मन की बात सुना रहे हैं, क्या मतलब है स्कूल के बच्चों को? मैं नवोदय विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं, कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सुनाया। हम प्रधानमंत्री जो है, जो और ऐसा प्रधानमंत्री जो 24 घंटे चुनावी मोड में पहले प्रधानमंत्री पहलगाम में पहले के प्रधानमंत्री इमरजेंसी का ऐलान किया करते थे, शायद वो आप लोगों को अच्छा लगता होगा। नहीं, जो प्रधानमंत्री जब पहलगाम में हमला हो जाता है, उस समय बिहार में चुनाव प्रचार करने चला जाता हो, उस प्रधानमंत्री, उससे ज्यादा राजनीतिक जो है प्रोपेगेंडा चलाने वाला प्रधानमंत्री होगा भाई साहब। और ठीक है, डीके दुबे जी, पॉलिटिकल नहीं है। डीके दुबे जी, इनका कहना है ये पॉलिटिकल नहीं है, ये विरोध प्रदर्शन का एक नायाब तरीका है, एक यूनिक तरीका है। डीके दुबे जी, शानदार तरीका। हाँ ठीक है, अब मैं बोलूं क्या? जी विवेक जी, बड़े गंभीर प्रश्न है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे। जब हाई कोर्ट में ये केस गया और इन लोगों ने ये कहा कि ये बंद हो रहा है और ये राइट टू एजुकेशन है उसका उल्लंघन है, तो हाई कोर्ट ने कहा ऐसा कोई उल्लंघन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है और चूंकि बच्चे विद्यालय में नहीं हैं इसलिए उनको मर्ज किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहां बच्चे विद्यालय में नहीं है जिसकी वजह से ये मर्जर शुरू हुआ, तो जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इसमें 100 बच्चे ये आए कहां से आखिर? ये उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में विद्यालय है वहां पर 50 बच्चों का इनरोलमेंट किसी विद्यालय में नहीं हो पाया, जिसकी वजह से 1 किलोमीटर के अंदर के विद्यालयों को मर्ज करना पड़ रहा है। वहां 100 बच्चे आए कहां से? पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये क्या विद्यालय है?
विद्यालय तो रिकॉग्निशन चाहता है, विद्यालय ऐसे कैसे बन जाएगा? विद्यालय को तो सरकार की परमिशन चाहिए होती है, रिकॉग्निशन चाहिए होता है, उसका एक पार्टिकुलर सिलेबस होता है, उसकी एक पार्टिकुलर किताब होती है, उन किताबों को रेफरेंस दिया जाता है। ये जो पढ़ाई है, मैं कह दूं कि भाई ए फॉर अखिलेश यादव चलिए मान लिया, बी फॉर ये मान लिया, सी फॉर, लेकिन क्या सिलेबस पढ़ाने की परंपरा है, या सिलेबस पढ़ाना विद्यालय में है, या फिर विद्यालय में कुछ भी पढ़ाना है जो अपने को समझ में आए वही पढ़ाना है? भाई विद्यालय तो शिक्षा के केंद्र हैं, और शिक्षा व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण करती है। शिक्षा की जगह पर हम कौन सा सिलेबस इसमें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन से शिक्षा बोर्ड से ये रिकॉग्नाइज्ड हैं जिनको ये बता रहे हैं, और कहां से ये बच्चे आए? पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि प्रधानमंत्री जी की बात अभी ओम जी ने कही, मैं बड़ी विनम्रता से पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी या अपने किसी भी पूर्व नेता या एग्जिस्टिंग नेता की तारीफ या उनका नाम कभी लिया है क्या? अरे भाई, भारत का प्रधानमंत्री है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो ओम सुधा जी के भी प्रधानमंत्री हैं, और कपीश जी के भी प्रधानमंत्री भी। कपीश जी कल कह रहे थे भाई प्रधानमंत्री तो हमारे भी प्रधानमंत्री है। आज की तारीख में 140 करोड़ लोगों के बीच से कुछ उद्धरण उठाकर अगर वो दे रहे हैं देश में तरक्की, देश में सोशल रिफॉर्म, देश में महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले काम, वनवासियों के द्वारा किए जाने वाले काम, और जो काम देश को जो सरकार नहीं कर पाती है वो जो जनता को करने चाहिए, उनके वो उदाहरण देकर एक वक्तव्य देते हैं। उन बच्चों को जिनको ये सुनाया जा रहा है वहां कहां कौन से किस प्रकार की पॉलिटिक्स बताई जा रही है। तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी वहां बेलगाम में हमला हो गया था और प्रधानमंत्री जी बिहार चले गए थे। जहां तक मुझे याद आता है कि प्रधानमंत्री जी जब लौट कर अपना दौरा कैंसिल करके आए थे, जब लौट कर आए तो सबसे पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक ली, सबसे पहले सुरक्षा की बात करी, और वो कर्तव्य जो उनको निभाना चाहिए वो उन्होंने निभाया। और जिस दिन वो गए बिहार, उस दिन तो पहलगाम में कोई था ही नहीं, वहां तो सब कुछ खत्म हो चुका था। इन्वेस्टिगेटिंग टीमें जो इन्वेस्टिगेशन कर रही होंगी वो कर रही होंगी, बाकी तो सब सपाट पड़ा था। क्या वहां पर जाना ऐसी परिस्थिति में इनको मतलब लगता है कि जाना चाहिए या होना ही चाहिए? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो अपना रोल है वो अपना रोल प्ले कर रहे थे। और जहां तक विद्यालयों की बात आती है तो आपने डिबेट विद्यालय पर छेड़ी है। मुझे लगता है कि विद्यालय क्या विद्यालय में कुछ भी पढ़ा सकते हैं? भाई विद्यालय में पढ़ाने का कुछ एक पाठ्यक्रम होता है कपीश जी, कुछ भी थोड़ी पढ़ा देंगे कपीश जी। उसके बाद में बीजेपी के प्रवक्ता कपीश जी आप बोलिए, उसके बीजेपी के प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। कपीश जी। हाँ विवेक भाई, ये बहुत बेहतरीन हम लोगों का एक टूल रहा है राजनीतिक। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सकारात्मक राजनीति का टूल। हम कहां कह रहे हैं कि ये पाठशाला में सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ये विरोध करने का एक ढंग था। उन बच्चों को हम लोगों ने इकट्ठा किया जिनको दिक्कत हो रही थी 3 किलोमीटर दूर जाने की। उनके अभिभावकों ने इसमें साथ दिया है, गांव वालों ने साथ दिया है। आप क्या समझ रहे हैं, इतने अच्छे फैसले थे तो क्यों बदल दिए? क्यों बदल दिए गौरव जी? अभी कितने दिन पीडीएफ क्लासेस चल रही हैं? हम तो कह रहे हैं कर लो और फिर उसके बाद देखो कि 2027 में क्या होता है। क्योंकि अगर आप दलितों के लिए, आप पिछड़ों के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका आप स्कूल छीनोगे और शराबों की दुकान खुलाओगे इस उत्तर प्रदेश में, तो जनता आपको नहीं सराहेगी। और गजब के लोग हैं, ये बता रहे हैं कि साहब इसमें सिलेबस कौन सा पढ़ाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी मन के बाद में सिलेबस कौन सा पढ़ाते हैं? यही पढ़ाते हैं क्या कि नाली के गैस से मैं गया और ऐसे कटोरा लगा दिया, इधर से ऐसे पाइप लगा दिया, उसमें से ऐसे गैस आ गई, चाय बन गई। ये बच्चों से क्या कर रहे हैं? आप बताएंगे कि संत कबीर और गुरु नानक देव और बाबा गोरक्षनाथ, जिनमें 1000 साल का गोरक्षनाथ जी में अंतर है, 1000 वर्ष का, संत समागम किया करते थे संत कबीर नगर में। अरे जिसको मालूम ना हो कि नालंदा कहां है और तक्षशिला कहां है, वो आदमी बच्चों को पढ़ाने जाएगा? एक क्लास में तो गए थे, बच्चे ने कक्षा 3 का पहाड़ा पूछा था, 3 तरीके 9 के बाद 3 चौके 12 नहीं बता पाए थे। शर्म की अनुभूति आई थी कि नहीं उस समय प्रधानमंत्री जी को? और उनके डिग्री पे क्या क्या बातें हैं वो सारी सबको पता है। प्रधानमंत्री जी मानहानि कर देना। ठीक है, गौरव मिश्रा जी आपको जवाब दे रहे हैं। कपीश जी ठीक है,
मैं एक गौरव बात मिश्रा बोल जी, रहा हूं। नहीं एक मिनट, एक बात बात जाने इसके दीजिए, बाद एक बात बात दलितों की भी करेंगे। गौरव मिश्रा जी आपको जवाब देना चाहते हैं। 10 सेकंड हाँ पूरा कर लीजिए, 10 ठीक है, सेकंड, पूरा कर लीजिए। हाँ 10 सेकंड। विवेक भाई, मैं ये बात कह रहा हूं कि बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल तो ये करते हैं, राष्ट्रपति जा रही हो, प्रधानमंत्री जा रहे हो, मंत्री इनके जा रहे हो, गुलदस्ता लेकर के लाइन से ऐसे खड़े रहते हैं किलोमीटर बच्चे, और फूल बरसाते हैं। वही नहीं, आप देखिए सोफिया कुरैशी के पूरे परिवार को बाकायदा खड़ा करके और फेंकवाया गया फूल मोदी जी के ऊपर। कहां उसके ऊपर फूल मोदी जी को फेंकना चाहिए था? अरे शर्म हया है क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास शर्म हया है कि बच्चों का इस तरीके से इस्तेमाल करवाते हैं लाइन में खड़ा करा के? तो आप लोग भी तो फिर वही कर रहे हैं इस हिसाब से। एबीसीडी नहीं पढ़ा, हम तो कह रहे हैं उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए ही हमारा विरोध करने का ढंग था, जो काम आया। सरकार झुक गई। ठीक है, गौरव मिश्रा जी, औकात हो तो फैसला बदल ले। जी ठीक है, गौरव मिश्रा जी। विवेक जी, कपिल जी ने काफी आक्रामक तरीके से अपना पक्ष रखा है, लेकिन इनको समझना चाहिए कि छोटे बच्चे बड़े मासूम होते हैं, और जिस तरीके से ये तालिबानी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं और इंडोक्ट्रिनेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में, और उनको एक प्रकार से फिदायीन बना रहे हैं। एक एक करके सर, एक एक करके कपिल जी, एक एक करके इनको शांत करा दीजिए। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, ये भी सुनने का धैर्य रखें, नहीं तो इनका वॉल्यूम कम करिए। कपिल जी को शांत कराइए। देखिए विवेक जी, ये तालिबानी बना रहे हैं बच्चों को, उनको फिदायीन बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए फिदायीन बना रहे हैं। जब ये बड़े हों तो उनके लिए ये काम करें। और ये जिस शहर से आते हैं कपिल जी, उस शहर में 30,000 बच्चे इंसेफ्लाइटिस से मर जाया करते थे, जापानी बुखार से मर जाया करते थे। आज वो संख्या खत्म हो गई है। वहां पर एम्स बन गया, एम्स का पहला दीक्षांत समारोह हो गया, हमारी सरकार ने 5+3+3+4 का एजुकेशनल पैटर्न लागू किया। ये किस निद्रा में बैठे हुए हैं, किस तरह का विरोध कर रहे हैं? इस तरह से विरोध नहीं हो सकता। विभाजनकारी विरोध समाज स्वीकार नहीं करेगा।